Hello everyone. In continuation of the last lecture of the number system, I will discuss about the octal number system and hexadecimal number system. तो लास्ट लेक्चर में हमने बताया था आपको कि किस तरह से दो तरह के नंबर सिस्टम्स होते हैं, पोजिशनल और नॉन पोजिशनल। नॉन पोजिशनल का एग्जांपल आपका रोमन नंबर सिस्टम था और पोजिशनल का आपका बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। ये चार नंबर सिस्टम आपके पोजिशनल नंबर सिस्टम के एग्जांपल थे। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि किस तरह से डेसिमल नंबर सिस्टम का स्टैंडर्ड नोटेशन, फिर बाइनरी नंबर सिस्टम बताया जिसमें 0, 1, 2 वैल्यूज थी, और बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल से बाइनरी में फिर वापस कैसे आते हैं, दोनों डेसिमल से बाइनरी में और बाइनरी से डेसिमल फिर वापस कैसे आते हैं। तो आज हम उसी कंटिन्यूएशन में देखेंगे कि ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या है। ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो बेस होता है हमारा वो होता है 8। तो पोजिशनल नंबर सिस्टम में जो बेस होता है उतने ही नंबर आप सिंबल्स यूज होते हैं। तो यहाँ पे जो सिंबल्स यूज होंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम में, या फिर उसी को बोला जाएगा ऑक्टल डिजिट्स। आप जानते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में डेसिमल डिजिट्स था, बाइनरी नंबर सिस्टम में बाइनरी डिजिट्स जिसको बिट्स बोला जाता है शॉर्ट में। इसी तरह से इसमें जो आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम होगा वो ऑक्टल डिजिट्स होंगे या सिंबल्स होंगे। तो उसमें जो सिंबल्स यूज होंगे जिसके कॉम्बिनेशन से ऑक्टल नंबर सिस्टम बनेगा वो आपका होगा 0 से लेके 7 तक, क्योंकि 8 इज द बेस। तो बेस से एक कम तक जाएगा ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लेकिन काउंटिंग उसकी कुल 8 हो जाएगी। कुल 8 सिंबल्स यूज होंगे 0 से लेके 7 तक। इन्हीं 7 सिंबल के कॉम्बिनेशन से कोई भी ऑक्टल नंबर सिस्टम बनेगा। तो अगर कोई ऑक्टल नंबर है हमारे पास, कोई भी एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक नंबर है 235, तो ये ऑक्टल है, तो हम यहाँ पे 8 शो करेंगे ऑन द बेस 8। तब इसको अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे स्टैंडर्ड वे में तो वो किस तरह से रिप्रेजेंट होगा। यहाँ पे फिर से वही पोजीशन की वैल्यू बात आती है। ये 0 पोजीशन है, ये 1 है, ये 2 है। इसकी पोजीशन 0, 1, 2 इसी तरह से काउंट होती चली जाती है। राइट साइड में जब जाएंगे, अगर फ्रैक्शनल पोर्शन अभी कवर करेंगे तो उसमें -1, -2, -3। तो चलिए हम फ्रैक्शनल पे जब आएंगे तब हम डिस्कस करेंगे। अभी हम बता रहे हैं कि ये इस तरह से है। तो ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 टू द पावर 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 टू द पावर 1 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 8 टू द पावर 0। क्योंकि ये ऑक्टल बेस में है तो 8 की पावर में लिखा है हमने। अगर ये बाइनरी में कोई नंबर होता तो 2 की पावर में लिखते, डेसिमल है तो 10 की पावर में, या फिर कोई बेस है 5 बेस होता तो 5 की पावर में लिखते। यही पूरा स्टैंडर्ड नोटेशन है। इसी तरह से दिखा सकते हैं। इसके सॉल्व करते हैं अगर आप इसे, तो फिर ये अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, डेसिमल में। चलिए हम सॉल्व करके भी देख लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 64 प्लस 3 × 8 प्लस 5 × 1। अगर इसे हम सॉल्व करना शुरू करें, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो राइट साइड का जो मल्टीप्लायर है ये क्या है आपका 1, 8, 64। 8 टाइम्स बढ़ रहा है क्योंकि 8 बेस है। पहला वाला 1 है, फिर उसका 8 टाइम्स 8 हुआ, 8 का 8 टाइम्स 64, फिर इसी का 8 टाइम्स होगा। इस तरह से 8 टाइम्स बढ़ता रहेगा ऑक्टल नंबर सिस्टम में। बाइनरी में क्या था, 2 टाइम्स बढ़ रहा था, 1, 2, 4, 8, 16, 32, इस तरह से डबल होता जाएगा। और डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 टाइम्स होता है। जो वैल्यूज होती है वो 1, 10, 100, थाउजेंड्स, इस तरह से 10 टाइम्स वैल्यूज बढ़ती जाएंगी। जो भी यहाँ पर डिजिट होगी उसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऑक्टल डिजिट्स होगा तो ऑक्टल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वैल्यूज आएंगी। चलिए इसको सॉल्व भी कर लेते हैं पूरा। तो अब क्या होगा, ये हमारा 128 प्लस 24 प्लस 5, तो ये टोटल हमारा आ जाएगा 157 ऑन द बेस 10। तो 10 इसलिए हमने, क्योंकि ये 8 से था, इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये डेसिमल की तरह हो गया 157 ऑन द बेस 10। ये है। तो एक तरह से ये ऑक्टल से डेसिमल में हमारा कन्वर्ट भी हो गया। लेकिन हमारा मेन पर्पज है कि डेसिमल नंबर सिस्टम हमें पहले से नोन होता है, तो डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो रूल इंटैक्ट है, पुराना ही रूल है जो बाइनरी में था कि डेसिमल नंबर सिस्टम से जिस भी नंबर सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना है उसी के बेस से डिवाइड करते जाते हैं, और जो रिमाइंडर आता जाता है उसको रिवर्स ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। बाइनरी था तो 2 से हम डिवाइड किए, अब ऑक्टल है तो 8 से डिवाइड करेंगे, और भी कोई नंबर सिस्टम आएगा तो जो बेस होगा उससे डिवाइड करेंगे। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, ये क्या ये इस पे आता है, चलिए इसे 235 को हम ले लें तो क्या होगा, इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें इसी को, तो क्या होगा आपका
ये तो डेसिमल से बाइनरी है, तो कोई भी नंबर ले लीजिए एग्जांपल एक आप, कोई बाइनरी से सॉरी डेसिमल टू बाइनरी करने के लिए, डेसिमल टू ऑक्टल करने के लिए कोई भी एग्जांपल लीजिए। सपोज करिए हमारे पास एग्जांपल है 325 ऑन द बेस 10, इसी को हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे इसको, इसका रूल है 325 को हम 8 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। अब देखिए, अब रिमाइंडर हमारा जो होगा इस साइड होगा, फाइव रिमाइंडर आ गया, फिर से डिवाइड करेंगे, 0 रिमाइंडर आया, और फिर से डिवाइड करेंगे तो 0 टाइम्स 5 रिमाइंडर आ गया। तो जो वैल्यू आई हमारे पास वो आई हमारी 505। तो ये हमारा हो गया ऑक्टल में वैल्यू। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं जल्दी। मान लीजिए कोई हमारे पास एग्जांपल है 75 है, ऑन द बेस 10 है, इसी को हमें ऑक्टल में कन्वर्ट किया हमने करना है। तो करेंगे क्या, 75 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल से जिस बेस में जाना है उसे डिवाइड करते हैं। तो 75 को हमने 8 से डिवाइड किया तो क्या हो गया, 8 9 जा 72, और रिमाइंडर क्या बचा हमारा 3, फिर से डिवाइड किए, 8 1 जा 8 और रिमाइंडर 1 बच गया, फिर से डिवाइड करेंगे तो अब 0 टाइम्स जाएगा और ये रिमाइंडर जो 1 है वही बचा रह जाएगा। तो इसको रिवर्स ऑर्डर में जब हम अरेंज करेंगे तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी 113 आएगी। यही हमारा रिमाइंडर हमारा इस साइड है, शेषफल है 113। ये रिवर्स ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा तो हमारी वैल्यू आ जाएगी ऑक्टल में। तो रूल एकदम सीधे सीधा क्लियर है कि डेसिमल नंबर सिस्टम से जिस भी नंबर सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना है, रूल इज दैट कि जिस नंबर में जाना है उसे डिवाइड करते जाएंगे उसके बेस से, और जो रिमाइंडर होगा उसे रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो ऑक्टल से है तो 8 से डिवाइड किया, और बाइनरी में जाना होता तो 2 से डिवाइड करते जाते, और जो रिमाइंडर होता उसको रिवर्स ऑर्डर में अरेंज कर देते। तो ये हो गया हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो पोजिशनल नंबर सिस्टम में डेसिमल देखा आपने, जो बेसिक हम जानते हैं पहले से, बाइनरी देखा आपने, फिर ऑक्टल देखा। अब ऑक्टल के बाद अगला जो नंबर सिस्टम इसमें है, डेसिमल नंबर इसमें पोजिशनल नंबर सिस्टम में है, वो है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के केस में क्या है हमारे पास, हेक्सा, हेक्सा मीन्स 6, डेसिमल मीन्स 10। तो हेक्साडेसिमल का मतलब 16, हेक्साडेसिमल, डेसिमल का मतलब 10 होता ही है, और उसके साथ हेक्सा और लग गया है, तो कुल बेस क्या हो जाएगा 16 हमारा हो जाएगा। और जो सिंबल्स जिनसे बनेगा ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स, या फिर उसे बोलेंगे हेक्साडेसिमल डिजिट्स। डेसिमल नंबर के केस में डेसिमल डिजिट, बाइनरी के केस में बाइनरी डिजिट्स, ऑक्टल के केस में ऑक्टल डिजिट्स, और इसमें जो होगा आपका हेक्साडेसिमल डिजिट्स, या फिर इसी को हेक्स भी बोलते हैं। ये क्या क्या यूज होगा आपका 0 1 2 3 4, कुल 16 सिंबल्स होंगे, 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। फिर अगला आएगा 10। अब इसके बाद 10 11 12 हो जाएगा तो फिर से इसका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। यूनिक सिंबल्स मिलेंगे नहीं, उसके कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, इसलिए इसके बाद वाले वैल्यू को A B C D E F, कुल 16 वैल्यूज है। A का मतलब है हमारा 10, B का मतलब 11, C का मतलब 12, D का मतलब 13, और E का मतलब 14, F का मतलब 15। ये वैल्यूज हुई आपकी A B C D E F, कुल 16 वैल्यूज हो गई हमारी, 0 से लेके 9 तक 10 वैल्यूज कुल, फिर A B C D E F, 10 11 12 13 14 15 का एक सिंबल A B C D, ये यूज होगा इसमें हेक्साडेसिमल में। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हेक्साडेसिमल की कोई वैल्यूज होंगी। चलिए अगर आपके पास कोई एग्जांपल के लिए कोई हेक्साडेसिमल नंबर है 1A5, ये हेक्साडेसिमल में नंबर है कोई, क्योंकि इन्हीं के कॉम्बिनेशन हमने बनाया है, तो इसको हम पूरा लिख क्या सकते हैं 1 × 16 की पावर 2 प्लस A × 16 की पावर 1 प्लस 5 × 16 की पावर
0, पूरा वही स्टैंडर्ड नोटेशन हमने लिखा। चलिए इसे डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। क्या होगा आपका 16 इंटू 16 इज 256, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 256 प्लस 1 का मतलब हुआ 10, 10 इंटू 16 प्लस 5 इंटू 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हेक्साडेसिमल में जो राइट साइड में मल्टीप्लायर है 1, 16, 256, ये 16 टाइम्स बढ़ रहा है। जैसे बाइनरी में 2 टाइम्स था डबल, ऑक्टल में 8 टाइम्स, डेसिमल में 10 टाइम्स, इसमें 16 टाइम्स आएगा। चलिए इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा 256 प्लस 160 प्लस 5, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो गया 421 ऑन द बेस 10। ये कन्वर्ट भी हो गया, स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखेंगे और फिर उसे सॉल्व करते जाएंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड वे है इसको लिखने का कि 1 इंटू 16 पावर 2, 16 पावर 1, 5 इंटू 16 पावर 0, तो ए का मतलब 10 है। ठीक है, तो ये तो एकदम सिंपल एक एग्जांपल हो गया कि हेक्साडेसिमल नंबर जो कि पोजिशनल का है वो ये है। अब अगर हमें डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है वो चैलेंजिंग है, क्योंकि हमारे पास डेसिमल तो हमें पहले से पता होता है। तो डेसिमल से हेक्साडेसिमल में हमें कन्वर्ट करना है, हेक्स वैल्यू में कन्वर्ट करना है। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए जिसको कन्वर्ट करना हो। चलिए ये ईयर हमारा जो आ रहा है 2021, 2021 हमारा जो ईयर है ये, इसी को हम क्या करते हैं, डेसिमल में है, इसी को हेक्स वैल्यू में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो क्या करेंगे, 10 बेस से, डेसिमल से जिस भी बेस में कन्वर्ट करना है उसी से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास है 2021, इसको कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 16 से ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि 16 बेस में हमें जाना है और रिमाइंडर को यहाँ पे लिखेंगे। तो 16 से डिवाइड करके देखते हैं। 16 1 जा 16, 42, 16 2 जा 32, 100 101, 16 6 जा 96, 5 रिमाइंडर बच गया। अब फिर से डिवाइड करते हैं। 16 7 जा 112, 14 बच गया। अब फिर से डिवाइड करते हैं, 0, ये रिमाइंडर 7 बच गया। अब इसको अरेंज करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 14 रिमाइंडर है, 14 का मतलब हमारे पास होता है ई, क्योंकि हम इसको दिखाएंगे हेक्सा में। तो ये हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 7E5, ये वैल्यू हमारी हेक्साडेसिमल कन्वर्ट होकर आती है, क्योंकि ये रिमाइंडर 14 बचा है। 16 से डिवाइड करने का मतलब 0 से लेकर 15 तक का कोई रिमाइंडर बचेगा। डेसिमल की तरह हमने डिवाइड किया है तो डिवाइड करेंगे तो 14 जब बचेगा तो उसके लिए हेक्साडेसिमल में हेक्स में सिंबल जो आपका यूज होता है, हेक्स सिंबल, वो होता है आपका ई। ए होता है 10 का, बी होता है 11, सी 12 का सिंबल है और 13 का डी है और 14 का ई, 15 का एफ है। तो ये 14 हो गया, तो 7E5 रिवर्स ऑर्डर में अरेंज किया तो हो गया। ठीक है, तो ये हमारा है हेक्साडेसिमल में, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने का रूल। तो सभी के लिए हमें अभी तक तो पता चल गया कि किस तरह से नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो एक हम एग्जांपल देखते हैं सभी का कंबाइंड, कैसे कैसे कन्वर्ट करते हैं जो नंबर सिस्टम्स हैं, डेसिमल से दूसरे बेस में कन्वर्ट करना। ठीक है, कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल सब में। तो एक साथ ही एक ही न्यूमेरिकल लिखते हैं। कन्वर्जन हम करेंगे इसमें, कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल, हेक्स या फिर अदर, किसी बेस में हम करेंगे। एक एग्जांपल लेके हम चलते हैं इसमें। चलिए कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए, उसी को हम कन्वर्ट करेंगे। चलिए मान लीजिए 365 डेज होते हैं नंबर में, ये हमारा 10 बेस पे है। इसी को हम कन्वर्ट करेंगे किस में, बाइनरी में भी, और इसी को किस में हम कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल में भी, इसी को कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में भी। ये मान लीजिए एक बेस और हम लेते हैं ऐसे ही, इमेजिनरी बेस 5, उसमें भी कन्वर्ट करके देखते हैं। या फिर कोई और भी ले लीजिए, 7 8 हो गया है, 9 11, चलिए 5 लेते हैं, 5 बेस पे ही हम कन्वर्ट करके देखते हैं। ऐसे ही इमेजिनरी बेस हमने ले लिया है। तो इन सभी बेसेज में कन्वर्ट करना है हमें 365 को। तो चलिए एक एक करके सब देखते हैं। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल से जिस भी नंबर में हमें कन्वर्ट करना है उसी से डिवाइड करना है।
तो 365 को हम डिवाइड करना शुरू करेंगे 2 से, रिमाइंडर लिखते जाएंगे। ये रिमाइंडर 1 हुआ, फिर से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0, फिर से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1, डिवाइड किया, रिमाइंडर 1, डिवाइड 0, फिर से 1 1 0 1। तो ये हमारे पास जो होगा, इसको अगर हम अरेंज कर देंगे तो वैल्यूज क्या आ जाएंगे हमारे पास 1 0 1 1 0 1 1 0 1। हालांकि रिवर्स दोनों ऑर्डर में एक ही आ जा रहा है, पॉलिंड्रोम नंबर है, उल्टा सीधा एक समान, नितिन जैसे होता है NITIN, उल्टा करिए वही होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा पहला हो गया, डेसिमल से बाइनरी में जाना था तो हमने 2 से डिवाइड किया। अब सेम नंबर को हम ऑक्टल में जाना है तो क्या करेंगे, उसे 8 से डिवाइड करेंगे ऑक्टल में जाने के लिए। 8 से करेंगे तो क्या होगा, 8 4 जा 32 45, 8 5 जा 45, रिमाइंडर बच गया, फिर 5 40, 5 रिमाइंडर 0 टाइम्स, फिर 5 रिमाइंडर। चलिए ये नंबर हम ऐसा ले लिए हैं कि सब पैलिंड्रोम ही जनरेट होके आ रहा है, नहीं जरूरी नहीं है कि पैलिंड्रोम ही आए, हमने तो ये रैंडम नंबर लिया है, ठीक है, कुछ भी हो सकता था। चलिए अब आते हैं हम इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो हेक्साडेसिमल के लिए क्या तरीका है, 16 से डिवाइड करेंगे। तो 16 से करके देखते हैं, 16 2 जा 32 4 45, 16 2 जा अगेन 32, फिर बच गया 13 रिमाइंडर, फिर 16 से डिवाइड करेंगे, 16 1 जा 16, 6 रिमाइंडर बच गया, फिर 16 से डिवाइड करेंगे, 0 टाइम्स 1 बच गया। तो ये जो हमारी वैल्यू आई 1 6 13, 13 का मतलब होता है हमारे पास D। तो ये हमारा जो आंसर आएगा 1 6 D, ये आंसर है, क्योंकि ये 13 का मतलब होगा D। A 10 होता है, B 11 होता है, C 12 होता है, फिर D 13 हो जाएगा। तो इसलिए 1 6 13। अब एक और इमेजिनरी हमने नंबर सिस्टम माना, हालांकि ये सब तो कंप्यूटर में यूज हो रहे हैं, बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल ये सब तो यूज होता है हर जगह, माइक्रो प्रोसेसर में, कंप्यूटर में सब यूज होते हैं। कंप्यूटर बाइनरी में पूरा बेसिकली कंप्यूटर लास्ट में 0 1 ही समझता है, वहाँ तो यूज हो रहा है। लेकिन एक इमेजिनरी हमने माना कि 5 कोई अगर बेस होता, उसमें कन्वर्ट करना होता, तो कैसे कन्वर्ट करते, तो क्या करेंगे, इसे 5 से डिवाइड करते 365 को, और 5 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 5 7 जा 35, 1 5 3 जा ये 15, रिमाइंडर 0, फिर से डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5, 5 4 जा रिमाइंडर 3, फिर से डिवाइड करेंगे 5 2 जा रिमाइंडर 4, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 0 टाइम्स रिमाइंडर 2। तो हमारे पास जो नंबर आएगा 5 बेस पे वो होगा 2430, ये 5 बेस पे है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे डेसिमल से किसी और दूसरा नंबर सिस्टम में जाया जा सकता है। फिर उस किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल में आने का क्या रूल है, जिस भी नंबर सिस्टम में आए हैं उसी का स्टैंडर्ड नोटेशन में लिख के उसे सॉल्व करते जाएंगे, सॉल्व हो जाएगा अल्टीमेटली। तो ये तो एकदम मोस्ट बेसिक वाला था कि जो नंबर सिस्टम है हमारा, अभी इसमें हम शॉर्टकट्स भी दिखेंगे, कैसे शॉर्टकट्स में बहुत बार डिवाइड जो करना पड़ा है, ये सब करना है इसे, और भी किस तरह से बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल आपस में इंटर रिलेटेड है उसका भी शॉर्टकट्स देखेंगे, और किस तरह से उसमें नंबरिंग करते हैं, ग्रुपिंग कैसे करते हैं, वो पोर्शन हम अभी बाद लेक्चर के लिए रख रहे हैं। लेकिन अभी हमारे पास ये कॉन्सेप्ट था मेनली कि कंप्लीट बताने के लिए किस तरह से नंबर सिस्टम में जो हमारा पोजिशनल नंबर सिस्टम है उसमें डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जिस भी नंबर सिस्टम में जाना है उसी बेस से डिवाइड करते जाएंगे, रिमाइंडर को रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करेंगे, और फिर वापस आने का क्या तरीका है, किसी भी नंबर सिस्टम से बाइनरी में उसमें डेसिमल में आना है तो उसे स्टैंडर्ड नोटेशन में करेंगे, किसी से भी। चलिए एक एग्जाम्पल हम किसी से भी कहीं भी आने का देखते हैं। जो अगला एग्जाम्पल हम करने जा रहे हैं, कन्वर्ट करेंगे बाइनरी ऑक्टल या हेक्साडेसिमल से डेसिमल में आना। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें सभी नंबर सिस्टम से डेसिमल आने के तरीके को एक साथ समराइज कर लेते हैं एक एग्जाम्पल से। तो क्या होगा इसमें आपका, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं जिसमें किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल में आना है। मान लीजिए हमारे पास 1011 है, इससे हम 10 में आएंगे, ठीक है, या फिर कोई 235 है ऑक्टल का,
इससे भी 10 में आना सीखें, या फिर 1B और 8 है, ये हेक्साडेसिमल का नंबर है, इससे भी 10 बेस में आना, या फिर मान लीजिए 231 है, ये कोई 5 बेस का नंबर है, इससे डेसिमल में आने का तरीका। इट मीन्स किसी भी बेस से डेसिमल में कैसे आते हैं। डेसिमल से किसी बेस में जाने का तरीका है कि जिस बेस में जाते हैं उसे डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर्स आते हैं उसे रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करते हैं, और किसी भी बेस से डेसिमल आने का तरीका है उसका स्टैंडर्ड नोटेशन में दिखाते हैं। तो चलिए पहले वाले केस में क्या होगा हमारा, ये पहला वाला केस सॉल्व करते हैं, सब फिर क्वेश्चन नंबरिंग भी कर लेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा एग्जाम्पल में। ठीक है, फर्स्ट नंबर में हमारे केस में क्या हुआ, पहला सॉल्व करते समय कि 1011 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो 1011 को हमें करना है तो ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू 2 की पावर, देखिए पोजीशन है यहाँ पे 1011 को कन्वर्ट करना है तो हमारा ये है पोजीशन 0 1 2 और 3। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0, इससे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 8 प्लस 0 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। इसे हम शॉर्टकट में भी लिख सकते थे सीधे 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1। तो बाइनरी में हम बाद में धीरे धीरे जान जाएंगे कि इस तरह से कन्वर्ट करना हमें बहुत आसानी से है, कुछ याद नहीं रखना है, ये मल्टीप्लाई नहीं लिख के सीधे ही लिख सकते हैं 1 2 4, क्योंकि 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो वही रह जाता है, और वो जब 0 हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जहाँ इसमें वैल्यूज बाइनरी में सिर्फ 0 1 2 ही होती ही हैं, इसलिए हम सीधे 1 2 4 8 16 32 इस तरह की वैल्यूज लिख देते हैं। जहाँ पे 0 वाला पोर्शन है वो 0 हो जाएगा और बाकी 1 2 4 वाला 0 हो गया, फिर 8, फिर आगे होता 16 होता, फिर 32 होता, यही जोड़ देते सीधे सीधे। तो ये हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा टोटल 11 हो गया, ऑन द बेस ये 10 है। अब तो ये पहला आपने देखा किस तरह से कन्वर्ट हुआ। अब इसी तरह से पहले के बाद ये फर्स्ट का सोल्यूशन हो गया हमारा। सेकेंड जो हमारा था, सेकेंड नंबर था हमारे पास 235 ऑन द बेस 8 बेस में है तो क्या हो जाएगा, बस स्टैंडर्ड नोटेशन में लिख सकते हैं हम 2 इंटू 8 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 5 इंटू 8 की पावर 0, या फिर इसे सीधे लिखते हैं तो 2 इंटू 64 प्लस 3 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 1 1864, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये देखिए क्या आ जा रहा है आंसर 128 प्लस 24 प्लस 5। चलिए ये हो गया हमारा 157 ऑन द बेस 10। ये हमारा दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तरीका वही है, स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना। तीसरी प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, तीसरा हमारा है 1B8 ऑन द बेस 16, इसको कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या हो जाएगा हमारे पास 1 इंटू 16 की पावर 2 प्लस b इंटू 16 की पावर 1 प्लस 8 इंटू 16 की पावर 0। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 256, b का मतलब हुआ 11 इंटू 16 प्लस 8 इंटू 1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी हमारे 256, सेकेंड वाली वैल्यू हो जाएगी 160 प्लस 16, तो 176 प्लस 8। तब इसे ऐड अप कर लेते हैं हम। 440 ऑन द बेस 10, ये कन्वर्ट हो जाएगा ऐड करने पे। 256 176 प्लस 8, इसे हम जोड़ेंगे तो 440 हमारा आ जाएगा कंप्लीट ऑन द बेस 10। इसी तरह से हम फोर्थ एग्जांपल लेके चलते हैं। फोर्थ एग्जांपल जो हमारे पास है 231 5 बेस है, उसको डेसिमल कन्वर्ट करना है। तो 231 हमारे पास है जो किस बेस पे है, 5 बेस पे है, इसको कन्वर्ट करना है। तो 231 5 बेस का करने का रूल क्या होगा, वही 2 इंटू 5 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0। तो 2 इंटू 25 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा 50 प्लस 15 प्लस 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 66 ऑन द बेस 10। ये कन्वर्ट हो गया। तो आप इन चारों एग्जाम्पल से ये देख सकते हैं कि किस तरह से किसी भी बेस से
डेसिमल में आया जा सकता है। उसका स्टैंडर्ड नोटेशन में आप लिखते चले जाइए, जो स्टैंडर्ड है नंबर सिस्टम को लिखना, और उस वाले नंबर सिस्टम में हम जा सकते हैं। तो आज आपने ये देखा कंप्लीट कि किस तरह से ऑक्टल नंबर सिस्टम, जो पोजिशनल नंबर सिस्टम में आपने ऑक्टल और डेसिमल के, हेक्साडेसिमल के बारे में जाना। हेक्साडेसिमल में किस तरह से 9 के बाद जो सिंबल्स थे ABCDEF यूज किए गए 10, 11, 12, 13, 14, 15 के लिए, तो उन सबको देखा आपने। किस तरह से डेसिमल नंबर सिस्टम से ऑक्टल और बाइनरी उसमें हेक्साडेसिमल जा सकते हैं। फिर कंबाइंड आपने देखा कि बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, या फिर किसी और बेस पे जाना है 5, 4, 3, कोई बेस हो सकता है, 7 बेस हो सकता है, 9 बेस हो सकता है, 12, कुछ भी सिंबल आप बनाइए। इसी तरह से पूरा सेटअप यही है, रूल इज इंटैक्ट कि किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल्स किसी नंबर जाने का रूल है कि जिस बेस में जाते हैं उसे डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर को रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करते हैं, या फिर किसी भी नंबर बेस से डेसिमल आने का तरीका है उसे स्टैंडर्ड वे में लिखते जाते हैं और फिर सॉल्व कर देंगे तो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है। स्टैंडर्ड मीन्स मल्टीप्लिकेशन वे में लिखते जाते हैं कि पावर वाले में पोजीशन की जैसे लिखा जाता है, क्योंकि इन पोजिशनल नंबर सिस्टम द वैल्यू ऑफ नंबर डिपेंड्स ऑन 3 थिंग्स, द वैल्यू ऑफ डिजिट इटसेल्फ, द पोजीशन ऑफ द डिजिट इन द कंप्लीट सेटअप, डिजिट की क्या पोजीशन है वो है, एंड द बेस। 3 चीज़ों पर डिपेंडेंट है, तो तीनों के टर्म में उसे लिखते चले जाते हैं, बेस या रेडिक्स, और पूरा इस तरह से सॉल्व हो जाता है। अब अगली क्लास में हम फिर नेक्स्ट उसमें हम ये कवर करेंगे कि किस तरह से बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल में कुछ कोरिलेशन है, क्योंकि बाइनरी का मतलब 2 बेस है, ऑक्टल का मतलब 8 का मतलब 2 की पावर 3, और हेक्साडेसिमल का मतलब 16 का मतलब 2 की पावर 4। तो क्या इसमें इंटर रिलेशन है, क्या ये आपस में बहुत आसानी से हो सकते हैं। अब हम और चीज़ों के शॉर्टकट्स भी देखेंगे, कैसे बहुत बड़ा नंबर सिस्टम है, हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चेंज करना पड़ रहा है, तो हम कैसे आसानी से कर सकेंगे, इन सब पे आएंगे। अभी पूरा बेसिक कंप्लीट करने के बाद सबके शॉर्टकट्स भी देखेंगे, कैसे कैसे हम कन्वर्ट कर पाते हैं। ठीक है, उस तरह से भी सॉल्व करके हम करेंगे, और दूसरे नंबर्स हैं कैसे कैसे हम इसमें कन्वर्ट करते हैं, कौन से और तरीके हैं कन्वर्ट करने के, इन सब के वो सब पूरा डिस्कस करेंगे और अगली क्लास में। आज के लिए अभी हम स्टॉप करते हैं यहीं पे। थैंक यू।